एक और अब सेगमेंट पर नजर डालते हैं, वो होटल्स। और होटल स्टॉक्स में हमने देखा है क्या बढ़िया परफॉर्मेंस इंडियन होटल, लेमन ट्री, दूसरे इनके पेयर्स में देखने को मिला है। अब वैसे नंबर्स इस क्वार्टर में भी जोरदार रहे हैं, ये पूरा साल इन होटल कंपनियों के लिए बेहतर रहा। तो लेमन ट्री पर अब फोकस करते हैं। कंपनी की चौथी तिमाही में आय करीब 30% बढ़ी तो मुनाफे में 42% तक का इजाफा देखने को मिला। एबिटा ग्रोथ भी करीब 23% रही है। हालांकि मार्जिन्स थोड़े से दबाव में आए, करीब 3% कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। अब यहाँ से आगे FY25 में आउटलुक कितना मजबूत है, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पतंजलि केसवानी जुड़ गए हैं। पतंजलि जी, स्वागत है आपका CNBC से आवाज़ पर। FY24 लार्जली एक बहुत फेवरेबल साल रहा है आपकी पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो Q4 की समाप्ति नंबर्स में अच्छे खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर मुझे एक अंदाजा दे सके, एवरेज रूम रेट Q4 के एंड तक कहां पर आकर खड़ा है? एंड आई एम श्योर इस समय आपको एक अंदाजा लग रहा होगा कि समर सीजन की डिमांड में कितना पिकअप देखने को मिला है, तो कितना डिफरेंशियल Q1 भी ऑफर कर रहा है, अगर उसका एक अंदाजा दे सके। गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, ये बिजनेस सिक्लिकल बिजनेस है, तो H1 में टिपिकली वो जो रेवेन्यू आप देखेंगे वो करीब 15-20% कम होता है H2 से। अभी अगर आप Q4 देखेंगे, Q4 में आई मीन इन माय व्यू ये शुरुआत है। ये होटल इंडस्ट्री इंडिया में अभी एक कस्प पर है कि वहाँ अभी स्ट्रक्चरल शिफ्ट होगा डिमांड में। जैसे अगर आप चाइना देखें या इंडोनेशिया देखें, जब वो इंडिया के पोजीशन पर थे जीडीपी में, तो अगले 6 साल उसके बाद हर साल 20-22 तक का उनका डिमांड बढ़ते गया। अगर आप पीछे देखेंगे, इंडिया में करीब डिमांड ग्रोथ 8-9-10% था हर साल, पर गोइंग फॉरवर्ड मेरा मेरा व्यू है कि वो 15, अभी अगले साल 10-12-15% होगा, फिर अगले साल 20% से ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि जैसे इंडिया जीडीपी इस पॉइंट से बढ़ती है, तो जो लोग हैं जो होटल्स को कंज्यूम करते हैं वो बहुत एक्सेलरेटेड पेस में बढ़ते हैं, जैसे चाइना में या इंडोनेशिया में ही। तो मेरा व्यू है कि अभी तो वो विजिबल नहीं है, पर मेरा व्यू है अगले 2-3 साल में ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट डिमांड में होटल सेक्टर को बहुत बढ़ाएगा। गुड आफ्टरनून। तो क्या ये जो पिछले साल हमने नंबर्स देखे हैं सभी होटल कंपनीज के, सिर्फ आपके ही नहीं और आपके भी काफ़ी शानदार रहे हैं, ये क्या एक टीज़र है आगे? अब क्या यही ग्रोथ रेट रहेगी? क्योंकि कई कंपनियों के केसेस में हमने ये देखा कि जो ईयरली प्रॉफिट और ईयरली रेवेन्यू हुआ करता था, अब वो क्वार्टरली प्रॉफिट और रेवेन्यू होने लगा है। करेक्ट। तो अनुज, ऐसी बात है कि जो आप देख रहे हो वो टीजर है, क्योंकि डिमांड जो है, अभी आप देखिए एयरलाइन सेक्टर में डिमांड कितना बढ़ रहा है। एयरलाइन सेक्टर होटल सेक्टर के लिए प्रॉक्सी है। अगर मोर एंड मोर इंडियंस ट्रैवल करना ऑन 2 लेन हाईवेज, एसयूवी सेल्स, आप देखिए नंबर ऑफ नए एयरपोर्ट जो आ रहे हैं, आप देखिए नंबर ऑफ न्यू एयरक्राफ्ट जो ऑर्डर हुए हैं, वो आपको क्या कह रहे हैं? ये बोल रहा है कि ये सब डिमांड इंडिकेटर्स हैं ट्रैवल के लिए और स्टे के लिए। तो मेरा व्यू है कि अगले 2-3 साल में जब एयरपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, रनवेज भी बढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट भी बढ़ेंगे, ये सब अगर आप कोरिलेट करेंगे तो आपको विदाउट डाउट होटल डिमांड बहुत बढ़ेगा। सर, ये पासिंग क्वार्टर में आपका एग्जैक्टली जो ऑक्यूपेंसी रेट रहा वो 72% रहा, जिसके चलते आपका जो एवरेज रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम था करीब 4754 रुपये था। सर, करंट क्वार्टर में जो रनिंग क्वार्टर है उसमें इस वक्त स्थिति कैसी, ऑक्यूपेंसी कैसी जा रही है, स्पेशली दिस आई थिंक जो हॉलीडे सीजन है उसमें? सर, मैं गाइडेंस नहीं देना चाहता हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप Q4 देखेंगे तो हमने एक नई कंपनी खरीदी थी कोविड के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। तो वो लो ऑक्यूपेंसी कर रही है, उसका ब्रांड है कीज। लेमन ट्री कीज के बिना 75% के नॉर्थ था Q4 में। अभी अगर आप Q1 देखेंगे तो टिपिकली 10-15% ऑक्यूपेंसी कम होती है। तो हमारे लेमन ट्री के लिए मैंने देखा है कि फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ Q1
वी आर एक्चुअली डूइंग मच बेटर देन वी थॉट। और अभी और दिस इज इन स्पाइट ऑफ इलेक्शन, इन स्पाइट ऑफ हीट वेव, तो मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है। मई में थोड़ा स्लो डाउन हुआ इसी कारण, पर Q1 विल बी ऑक्यूपेंसी वाइज मार्जिनली लेस देन Q4। मार्जिनली लेस देन। सर बाय ईयर 25, फाइनेंशियल ईयर 25 के अंत तक आते आते एग्जैक्ट नंबर ऑफ होटल्स, और जो आपने लास्ट टाइम आई थिंक मुझे कमेंट्री दी थी उसके मुताबिक अवेलेबल रूम्स करीब 11,000 के आसपास होंगे। मेरा व्यू है 11 नहीं, 11 तो मिनिमम है। देखिए जो होटल अभी हम खोल रहे हैं वो हमारे नहीं है, वो थर्ड पार्टी ओनर्स के हैं जो हम ब्रांड करके मैनेज करते हैं। तो कभी कभी उनके होटल डिले हो जाते हैं बहुत कारण के, और मेरा व्यू है कि 11,500 तो कम से कम होना ही चाहिए, और अगर सब एज पर प्लान जाए तो हो सकता है 12,000 कमरे, और 4-5 हज़ार हमारे पाइपलाइन में। मिस्टर केसवानी, अगर एक अंदाजा दे सके, इसमें आपका आई थिंक Q4 के अंत तक 1800 करोड़ के आसपास का डेट था, तो आपने पिछली बारी भी कहा था यहाँ से आगे डेट कुछ कम करने की कोशिश होगी। कितना कम करने का प्रयास होगा FY25 में? कम से कम 200-300 करोड़, पर मेरा व्यू था कि हम हर साल, इस साल भी करीब 150 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, आई मीन ओपेक्स कर रहे हैं रेनोवेशन में। पर अगर आप अगले 4 साल देखो, और जैसे हम अभी हमारी परफॉर्मेंस अभी है, तो 4 साल में 1800 करोड़ तो हम पे ऑफ कर देंगे। पर अगर हम अब हमें एक जॉइंट वेंचर है जहां करीब 4,000 कमरे हैं जो हम 60% ओन करते हैं, और एक डच पेंशन फंड 40% ओन करता है, तो दैट इज अ सेपरेट कंपनी। अगर हम उसको लिस्ट करें, क्योंकि उसमें करीब 1500 करोड़ का डेट है इस 1800 करोड़ में से, अगर हम अगले साल उसको लिस्ट करें या उसके आगे, तो वो डेट इमीडिएटली जीरो हो जाएगा। ओके, तो आपने उस पर काम शुरू कर दिया है, अज्यूमिंग सिंस यू आर मेंशनिंग इट? नहीं, मैंने कहा है, मैं तो आपको जैसे मैंने पब्लिकली कहा है कि ये एक ऑप्शन है, और हम इसको क्लोजली इवैल्यूएट करें। अच्छा, एक फाइनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो आपकी अब पाइपलाइन और मजबूत होगी FY25 में, किन ज्योग्राफीज में लार्जली आप एक्सपैंड करने वाले हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पिछले साल हमने देखा था स्पिरिचुअल टूरिज्म हैड पिक्ड अप, और उन बकेट्स में, उन एरियाज में काफी ज्यादा और रूम्स और होटल्स बिल्ड करने की बात हुई थी। क्या वहीं पर आप लोगों का भी फोकस रहने वाला है? रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशंस में हमें काफी ऑलरेडी प्रेजेंस है। अभी हम अगले 2-3 महीने में एक अयोध्या में एक होटल साइन कर रहे हैं 200 कमरे का। हम वाराणसी या काशी में भी जा रहे हैं। पर अगर आप देखोगे, हमारी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। इस देश में तकरीबन 150 सिटीज हैं जहां 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, और वो सिटीज में आप ओवरले कीजिए कहाँ एयरपोर्ट्स हैं और कहाँ एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, तो ये 150 सिटीज में हमें प्रेजेंस चाहिए। बेसिकली हम चाहते हैं कि इंडियन कस्टमर के लिए, जो 90% से ज्यादा हमारे कस्टमर्स हैं, उनमें उनको हम पूरे हिंदुस्तान में चॉइस देना चाहते हैं, किसी कारण के लिए, बिजनेस के लिए, लेजर के लिए, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए, किसी कारण। तो मैं सोचता हूँ अगले 3 साल में हम, या 4 साल में हम ये 150 सिटीज में पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया पतंजलि जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। लेमन ट्री होटल्स अच्छा मोमेंटम होटल स्टॉक्स में। मीनवाइल